नमस्कार साथियों, एक्सेलेंट क्लासेज ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग को बता दें कि YouTube चैनल पे हमारा एक्सेलेंट क्लासेस के नाम से चैनल है। इसको आपके पास लिंक चला जाएगा। किसी भी वीडियो को, किसी भी जानकारी के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको बेल आइकन पे बटन दबा दें ताकि आपको हर तरह का वीडियो जो भी है शिक्षा से जुड़े हुए सारी वीडियो आपको मिलते रहे, सारे क्लासेज आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, ये चैनल के माध्यम से हम लोग सीटेट की क्लासेज और KVS की क्लासेज या जितने भी एजुकेशन से जुड़े क्लासेज हैं उस सारे क्लासेज के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरों को आपके पास अपडेट देते रहेंगे। जो भी न्यूज होगा वो ऑथेंटिक मिलेगा आपको। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें, आज हमारे पास एक न्यूज आया कि सर 9 तारीख का सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ऐसा खबर चल रहा है, ऐसा पेपर का कटिंग आ रहा है, हम लोग के पास न्यूज आ रहा है। क्या ये खबर सही है? मैंने सीटेट के वेबसाइट चेक किया तो पाया कि वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है और मैंने सोर्सेस से, लोगों से पता करने की कोशिश की तो जानकारी ये मिला कि ये जो खबरें हैं वो फेक है, इसका कोई आधार नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह के किसी भी चीज़ में भ्रम में ना पड़े। अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आया है। अगर आपको जानकारी चाहिए ऑथेंटिक तो आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं अपना चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा कि क्या चेंजिंग आया है या कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। फिलहाल एक और बात बता दूं, कल 6 जनवरी है। 6 जनवरी से आप लोग का KVS के क्लासेज जो है शुरू हो रही है, तो आप लोग तैयार हो जाएं KVS की तैयारी करने के लिए। हाँ, आगे हम लोग करेंगे आज के क्लास में, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर का कंफर्म आएगा। एग्जाम शुरू हो चुका है सीटेट का, 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम हो चुकी है। अब अगला शिफ्ट जो है 9 तारीख से शुरू होने वाला है। अब जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं ये हिंदी ग्रामर की होगी, हिंदी व्याकरण की होगी। ये क्लास जो है आपका सीटेट में, KVS में या B.Ed एंट्रेंस में, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी हिंदी ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको कंफर्म इस टॉपिक से 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्लास। हिंदी व्याकरण में जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे चूँकि एग्ज़ाम चल रहा है सीटेट का और KVS का भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो उसको नज़र में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मेन पॉइंट को, मेन कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है संज्ञा। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जहां से सवाल आता है वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत से ही चलना अच्छा होता है। अब एकदम से जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसी टॉपिक को हम पढ़ाएं कि बस यहां से सवाल आता है तो ये कंसेप्ट नहीं बनता, वो फिर हो जाता है रटने वाली बात। और इस क्षेत्र में अगर आप TGT, PGT, PRT, KVS की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंसेप्ट के थ्रू आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। बिना कंसेप्ट के आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो सही नहीं है, वो आपका ज़्यादा टिकाऊ नहीं है कुछ समय के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट है संज्ञा। संज्ञा कहते किसको है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम। नाम का मतलब किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। किसी भी भाषा में जितने भी सारे शब्द होते हैं उसका कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बेसिकली किसी भी भाषा के सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं, लेकिन जब वो उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उनका कार्य के आधार पे उनके नाम में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो बेसिकली संज्ञा के बारे में हम लोग समझ गए। संज्ञा के एग्जाम्पल हो गया, जैसे व्यक्ति में मोहन हो गया, वस्तु में चाय हो गया, स्थान में भारत हो गया, भावना, ठीक है, भाव में सुख हो गया, नदी का नाम गंगा हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। आगे हम लोग संज्ञा के दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रकार। प्रकार में देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोग को कि संज्ञा 3 प्रकार के, सर हम लोग 5 प्रकार के पढ़े हैं।
तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप वो पांचों प्रकार यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का ही रूप है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। संज्ञा के बारे में क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम। संज्ञा का मतलब नाम, ये बात आप समझ लीजिए। तो यहां पर जो है कौन सा नाम, किसका नाम, तो किसी विशेष या खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान इत्यादि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यहां पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी चीज होगा उसकी संख्या एक होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए राम, नो डाउट दुनिया में राम नाम के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर राम कहने से सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक राम का डिनोट हो रहा है। बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति को पता है कि राम कौन है, ये पता होना चाहिए। देखिए मेरे हाथ में कलम है, कलम शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कलम का अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे मैक्स हैव, ये पेन का नाम है मैक्स हैव। किताब का नाम लिख लीजिए रामायण, ये व्यक्तिवाचक है। ताजमहल आप सुने ही होंगे, देखे ही होंगे, ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा नदी का नाम है, ये दुनिया में एक ही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं किस चीज का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। अब हम लोग करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या करता है, पूरे जाति का बोध कराने वाला नाम, पूरे जाति को बोध कराने वाला नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर व्यक्ति की संख्या एक नहीं होगी, कई व्यक्ति के लिए नाम यूज होगा। एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, उस जात का, उस कैटेगरी का, उस वर्ग का कई व्यक्ति के लिए नाम डिनोट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लड़का, तो लड़का कहने से दुनिया में जितने भी सारे लड़के हैं वो सब डिनोट होते हैं। शहर कहने से दुनिया में जितने भी सारे शहर हैं वो सब डिनोट होते हैं, कॉमन हो गया। नदी कहने से दुनिया में जितनी भी नदी है सब डिनोट होती है। किताब कहने से दुनिया में कोई भी किताब है उस सब डिनोट हो जाता है। लेकिन रामायण बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हुआ, महाभारत बोलेंगे, गीता बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मोहन बोलेंगे, राम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन लड़का बोलेंगे, लड़की बोलेंगे, नदी बोलेंगे, शहर बोलेंगे, तालाब बोलेंगे, झरना बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ऐसा नाम जो कई लोग के लिए यूज होता है, कॉमन हो जाता है अपने कैटेगरी में, अपने जात में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का ही प्रकार है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आप पढ़ते आए हैं अलग प्रकार, लेकिन ये अलग प्रकार नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा का ही रूप है। पहले ये कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद ये समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है। ठीक है, जैसे देखिए वैसा जातिवाचक संज्ञा जो समूह को बतलाता है, वैसा कॉमन नाउन, वैसा जातिवाचक संज्ञा जो ग्रुप डिनोट करता है, समूह डिनोट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्लास, कक्षा। क्लास किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं, कई। लेकिन क्लास कई हो सकते हैं, क्लास किसी भी विषय का हो सकता है, इंग्लिश का क्लास, हिंदी का क्लास, गया का क्लास, पटना का क्लास, फलना सर का क्लास, एक्सेलेंट क्लास का क्लास, है ना। तो भीड़ कई भीड़ हो सकता है। हमारे शहर में भीड़ लगा हुआ है, आपके शहर में भीड़ लगा हुआ है, हमारे क्षेत्र में भीड़ लग गया, आपके क्षेत्र में भीड़, तो कई प्रकार के भीड़ हो सकते हैं, कई भीड़ हो सकते हैं, तो सब भीड़ डिनोट हो जाएगा। परिवार, कई परिवार हैं, लेकिन परिवार जो है इसको हम लोग गिन भी सकते हैं, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार। तो कक्षा, भीड़, परिवार, विद्यालय, ये जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन ये अपने आप में एक ग्रुप को डिनोट करता है, एक समूह को डिनोट करता है, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। पहले ये जातिवाचक संज्ञा है, उसके बाद ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक ये भी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का ही प्रकार है। वैसा जातिवाचक संज्ञा जिसे मापा, तौला या भोजन के रूप में खाया जाता हो, जिसको हम लोग मापते हैं, तौलते हैं या भोजन के रूप में खाते हैं, गिन नहीं सकते।
गिन नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा को गिन सकते हैं, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, भीड़, एक भीड़, दो भीड़, तीन भीड़, परिवार, एक परिवार, दो परिवार, विद्यालय, एक विद्यालय, दो विद्यालय, इसको गिन सकते हैं, बट इसको गिन नहीं सकते। ये द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको माप तौल सकते हैं, भोजन के रूप में खा सकते हैं। अगर गिनेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, उसको कॉमन फिर बोलने लगे, फिर द्रव्य नहीं बोलेंगे। तो सारे कॉमन नाउन, सारे जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक और द्रव्यवाचक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहां पे, जैसे हम बोलते हैं किताब, तो आप बताएं कि किताब क्या समूहवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा? नहीं। समझ में आ रहा बात? लेकिन सारे द्रव्यवाचक या सारे समूहवाचक जातिवाचक जरूर होगा, है ना? ये जातिवाचक भी होगा और समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी, दो नाम इसके लिए यूज होगा। लेकिन किताब शब्द सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक होगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो देखेंगे हम लोग आगे। एग्जाम्पल देख लीजिए द्रव्यवाचक का, वैसा जातिवाचक संज्ञा जिसे मापा तौला या भोजन के रूप में खाया जाता हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल, चावल को हम लोग मापते तौलते हैं या भोजन के रूप में खाते हैं। घी, दूध, पानी, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं संज्ञा के प्रकार में आप पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे से समझ गए, दूसरा जातिवाचक संज्ञा समझ गए, और जातिवाचक संज्ञा का दो प्रकार है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है। और ये जो टॉपिक है ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि सीटेट के एग्जाम में तो फायदा करेगा ही करेगा, और आपको केवीएस के एग्जाम के लिए एक अच्छा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें, इस क्लास को एंजॉय करें। पढ़ाई एंजॉय किया जाता है, पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना चाहिए, इसलिए समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से पढ़िए। आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन प्रकार बताए थे, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में दो टाइप पढ़ लिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो चार तो ऐसे ही हो गया, आप लोग 5 पढ़े थे, 5वां देख रहे हैं हम लोग। तो भाववाचक संज्ञा क्या बताता है, गुण बताता है, दोष बताता है, भाव बताता है, दशा बताता है। गुण, दोष, भाव, दशा, रूप, रंग, आकार इत्यादि का नाम क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता, ठीक है, ये गुण है। चालाकी क्या है, ये गुण है। बुराई ये क्या है, दोष है। सुखी, सुखी क्या है, ये दशा है, ठीक है, भाव है। ईमानदारी क्या है, भाव है। रोगी क्या है, दशा है। अमीरी, गरीबी क्या है, दशा है, कंडीशन है किसी व्यक्ति का। बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, इस तरीके के शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।